निर्णय लेती हैं, ऐसी सत्ताओं के सामने एक लेखक प्रतिपक्ष की भूमिका में होता है। और ऐसे प्रतिपक्ष की भूमिका में लेखक को आप ये देखिए कि जिस समय एक कंठ विस्पाई जैसी किसी रचना का जो विषय है, जिसमें आप शिव और पार्वती को उठा रहे हैं, यानी पौराणिक आख्यान की ओर जा रहे हैं। इतिहास में तो अभी इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे उसके ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि बहुत ज्यादा उसके साथ आप हस्तक्षेप करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन पौराणिक आख्यान जिनका कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो लगभग लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है, और इस देश की एक बहुत बड़ी हिंदू कही जाने वाली कम्युनिटी या एक समुदाय के आस्था और विश्वास का प्रश्न है, हिंदुत्व का प्रश्न है, ऐसे क्षेत्र में, पौराणिक आख्यान के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई में प्रवेश करते हैं और उसे सत्ता के प्रतिपक्ष के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आज के लेखकों के लिए दुष्यंत कुमार एक उदाहरण है। आज ये बात बार बार हम देख रहे हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर केंद्र से आप किसी भी तरह की संगोष्ठी का और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना करके आप भेजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए कि उन्हें मालूम है, केंद्रीय सत्ता को यह मालूम है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा को संपोषित करने वाला कोई भी विषय अगर होगा तो हम पौराणिक आख्यानों में और इतिहास के बीच का जो विभाजक रेखा है उसको मिटा देंगे और पुराण को इतिहास और इतिहास को पुराण की तरह प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन शिव और सती का एक ऐसा संदर्भ ग्रहण करते हैं एक कंठ विस्पाई में, जिसमें उस पौराणिक आख्यान को सत्ता और सामाजिक व्यवस्था की रूढ़ियां जो मनुष्य को गिरफ्तों में ली हुई हैं और लगातार उनकी चेतना को दास्ता के बहुत सारे बंद अंधेरी सुरंगों में ले जा रही हैं, यात्रा कर रही हैं, करा रही हैं, अंतहीन यात्रा की दिशा में ठेल रही हैं, ऐसे यथार्थ को, जिंदगी के भीषण यथार्थ को दुष्यंत कुमार अपने इस नाटक में पकड़ते हैं और पौराणिक आख्यान की एक प्रगतिशील रचनात्मक व्याख्या अपने काव्य नाटक में प्रस्तुत करते हैं। आज के लेखकों और साहित्यकारों को दुष्यंत कुमार से बहुत कुछ, ऐसे दौर में जब बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा हो गई हैं, दुष्यंत कुमार हमारे सामने एक बहुत बड़े दीप स्तंभ की तरह, एक सर्च लाइट की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और लेखक और साहित्यकार, कवि और नाटककार उनसे बहुत कुछ ऐसे दौर में सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसी बहुत बढ़िया सवाल उठाया और बहुत बुलंद इसे प्रस्तुत भी किया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा एक हल्का सा संशोधन मैं इसमें करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करेंगे तो कृपा होगी। लेखक या पत्रकार हो या साहित्यकार या प्रतिपक्ष नहीं होता है। क्या होता है, एक तो पक्ष होता है, तो पक्ष का मतलब होता है जो पक्ष में होगा, अच्छा हो बुरा हो, सबकी जय जय करना, कोई जय जयकारे होते रहते हैं। हमने देखा पिछले 50 वर्ष में तो ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरा प्रतिपक्ष होता है, वो केवल बुरा ही देखता है। और दुष्यंत ना प्रतिपक्ष थे ना पक्ष थे, वो जनपक्ष थे, जो जनता के पक्ष में है, उसके बारे में बात करेंगे, वो किसी को अच्छा लगे बुरा। हाँ, लगभग वही बात थी। और ये बात जो है वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की जब बातचीत की जा रही है तो हम इतिहास के साथ अपने समकाल का आलोचनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। और आलोचनात्मक संबंध स्थापित करने का मतलब ही होता है कि हम केवल निंदा नहीं करते, हम बहुत सारे ऐसे कदमों और नीतियों और कार्यक्रमों की प्रशंसा भी करते हैं, उसके साथ भी खड़े होते हैं। तो आलोचनात्मक संबंध बनाने के क्रम में अगर प्रतिपक्ष की प्रगतिशील चेतना लेखक के पास होगी ही नहीं, तो वो आंख मूंद करके सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रमों और उसके द्वारा बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, उन नीतियों के अंध समर्थन में चला जाएगा। इसलिए ये प्रतिपक्ष की चेतना उसे लगातार अपने भीतर जीवित रखनी होती है। और खास तौर पर लेखक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की हो जाती है कि हमारे सांस्थानिक और हमारे संवैधानिक प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक लेखक, साहित्यकार और पत्रकार को आगे बढ़कर के उसकी भूमिका निभानी पड़ती है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि वास्तव में आप दोनों ही एक बिंदु पर आकर के, वो भी दुष्यंत जी का कोण है। अभी जो मैंने बात कही थी कि दुष्यंत जी
ने लिखा है कि जिस दिन साहित्यकार अवाम के साथ खड़ा हो जाएगा, अवाम के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, सत्ता उसके चरणों में नमन करेगी। ये एक बात है, यानी अवाम की आवाज क्या है, जो श्रीधर जी ने कहा कि जनपक्ष, तो आपकी बात भी वहीं जाके पहुंचती है और श्रीधर जी की बात वहीं जाके पहुंचती है। लेकिन अगर आप सत्ता के साथ खड़े हो गए, अगर आप सियासत के साथ खड़े हो गए, तो फिर बड़ा मुश्किल है। दूर थे जब तक सियासत से तो हम भी साफ थे, दूर थे जब तक सियासत से तो हम भी साफ थे, और खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। मैं इस कथन के साथ आप सभी विद्वान, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी आप सभी सुनने वालों का और अपने विद्वान साथियों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में एक ऐसा विचार कुंभ हम लोगों ने कल से यहाँ पर जारी रखा है, जो मुझे लगता है कि आने वाले नए काफी दिनों तक ये इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य केवल